फ्रेंड्स, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी की। हम देखेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड्स हैं जो फ्लेक्सी कैप के अंदर बेटर परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझते हैं फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप्स की, क्योंकि क्या होता है फ्लेक्सी कैप्स बाय डेफिनेशन आपको पता है कि फ्लेक्सिबल जैसे मतलब होता है कि यानी कि जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स किसी भी कैटेगरीज ऑफ कंपनी जो होती है वो एक म्यूचुअल फंड के अंदर रख सकता है। तीनों का फ्लेवर आपको मिल सकता है। तो यही कैटेगरी पहले मल्टी कैप्स हुआ करती थी। मल्टी कैप्स म्यूचुअल फंड्स होते थे जिसके अंदर आपको लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स होते थे। बट 2018-19 की सेबी की गाइडलाइंस के बाद इट वाज मैंडेटरी कि जो मल्टी कैप्स फंड्स हैं उसके अंदर मैंडेटरीली आपको 25% जो है लार्ज कैप कैटेगरीज की होना चाहिए, 25% मिड कैप्स एंड 25 स्मॉल कैप्स। बट फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इसके अंदर आपको जैसे भी मार्केट सिनेरियो चल रहा होता है, बुल मार्केट या फिर आपका जो बियर मार्केट आता है, उसमें फंड मैनेजर अपनी नॉलेज के हिसाब से लार्ज कैप्स या मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स का एलोकेशन को डिफरेंस करता है। तो इस नॉलेज को यूज़ करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम एनालाइज करते हैं हमारे 4 बेसिक इंपॉर्टेंट फंड्स जो फ्लेक्सी कैप के अंदर हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमने अपनी सिलेक्शन के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं 4 फंड्स, जिसके अंदर पहला फंड है पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, देन कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड्स। अगर हम स्टार्ट करते हैं, सारे ही फंड्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से है मार्केट के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 9 ईयर्स प्रोफाइल के, यानी कि कोई भी फंड ऐसा नहीं है जो रिसेंटली आया है। तो ऐसा फंड जिसके अंदर हमारी हिस्ट्री होती है 5 ईयर्स से ज़्यादा की, तो ये अच्छा होता है जिसके अंदर हम एनालाइज कर सकते हैं उसको लार्जर ड्यूरेशन के लिए। अगर हम फंड्स का साइज़ AUM, जो AUM साइज़ होता है यानी कि उसके अंदर कितना इन्वेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पराग पारेख और यूटीआई फ्लेक्सी कैप ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ को रीच कर चुके हैं, और दूसरे जो फंड्स हैं हमारे पीजीएम इन कैनरा रोबेको और स्टिल एट 4,000 एंड 7,000। जो AUM, क्या हमें ये देखना है कि क्या जो AUM साइज़ है उससे कोई प्रॉब्लम आती है ज़्यादा AUM साइज़ से, तो हमें ये देखना है कि जो ज़्यादा AUM होता है वो मोर और लेस स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बट नॉट मच इन फ्लेक्सी कैप या फिर लार्ज कैप कैटेगरी जो फंड्स होते हैं। तो अगर हम बाकी पॉइंट्स के अंदर आते हैं तो देयर इज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि फंड की रिस्क कितना लेता है, यानी कि वो अपने जो बेंचमार्क है उससे कितना डेविएट होता है। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उतना फंड अच्छा होता है। अगर हम इस कैटेगरी से देखते हैं तो हमारा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है वो स्टैंड आउट करता है बाकी सारे फंड से। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ अबाउट द शार्प रेशो। शार्प रेशो मेजर करता है आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, यानी कि फंड को कितना रिटर्न्स आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो उसको रिस्क लेना पड़ रहा है, यानी कि शार्प रेशो जितना ज़्यादा उतने रिटर्न्स ज़्यादा और रिस्क उतना कम। तो पराग पारेख अगेन इज बीटिंग ऑल अदर फंड्स इन दिस कैटेगरी। अगर हम अल्फ़ा की बात करते हैं तो अल्फ़ा बताता है आपका रिस्क एडजस्टेड एक्सेस रिटर्न्स, यानी कि कोई भी आपका लेट्स से बेंचमार्क है उसके ऊपर कितना आपका रिटर्न्स आ रहे हैं, यानी कि अल्फ़ा जितना ज़्यादा होगा यानी कि आपका जो फंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे। तो अगेन पराग पारेख इज स्कोरिंग इन दैट पर्टिकुलर सेंस। और बीटा, अगर हम फाइनली हम पॉइंट पे आते हैं तो बीटा बताता है कि फ़ंड का रिस्कीनेस कितना है, कितना फ़ंड वॉलेटाइल है अपने बेंचमार्क से। जितना बीटा ज़्यादा होगा उतना ही फ़ंड के लॉसेस या गेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमें ऐसा फ़ंड लेना है जिसके अंदर बीटा कम हो। तो अगेन अगर हम पॉइंट देते हैं तो पराग पारेख अगेन बीट कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फाइनली हम देखते हैं कि रिटर्न्स, क्योंकि हमें रिटर्न्स भी देखने हैं, इवन दो हमें सिर्फ टोटली पास्ट रिटर्न्स पे रिलाई नहीं करना है, क्योंकि पास्ट डजेंट इंश्योर कि आपका फ्यूचर रिटर्न्स भी अच्छे ही होंगे। बट स्टिल अगर हम 3 ईयर्स और 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स का देखते हैं तो 3 ईयर्स के अंदर हमारा पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो ओवर स्कोर कर रहा है अदर फंड से। एंड 5 ईयर्स का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे पराग पारेख अगेन इज ओवर स्कोरिंग। तो ये देखना है, बिफोर हम डिस्कस करें कि पराग पारेख के बारे में और डिटेल्स के अंदर जानते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि हु शुड इन्वेस्ट इन अ फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप फंड सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसके अंदर आपका जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि आपको किस कैटेगरीज ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स के अंदर कर सकता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो फर्स्ट टाइम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको खुद नहीं पता कि हमें लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना मिड कैप्स में करना चाहिए, कितना स्मॉल कैप्स में करना चाहिए, तो ऐसे ही रैंडम इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर रिलाई करें और फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे केस में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेट्स से आपको पता है
कि आपको कौन सा फंड लेना है, तब आप डेडिकेटेड फंड ले सकते हैं। स्मॉल कैप का अलग फंड, म्यूचुअल मिड कैप का अलग फंड है, लार्ज कैप का अलग फंड। देन जनरल है ये रूल कि आपका जो ड्यूरेशन है, आपका जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 5 ईयर्स का होना चाहिए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तभी आपको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। एज वी हैव सॉ कि जैसे पराग पारिक के भी मैक्सिमम रिटर्न्स आपके 5 ईयर्स के अंदर आ रहे थे। नाउ कमिंग बैक, अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का टॉप होल्डिंग्स देखते हैं तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस ये भी है कि इसके अंदर आपकी फॉरेन कंपनीज यानी यूएस की काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स के अंदर हैं। एज वी कैन सी यहाँ पे यू हैव अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये आपकी टॉप 5 कैटेगरीज के अंदर आती है। इवन दो नया इन्वेस्टमेंट्स जो हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद इन कंपनीज के अंदर नहीं हो रहा है, बट फॉर नाउ जब तक ये एलोकेशन नहीं खुलती है तो कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इंडियन कंपनीज ओनली। अपना जो फिक्स्ड एलोकेशन इनका अल्फ़ाबेट और माइक्रोसॉफ्ट में था अभी तक उन्होंने फिक्स ही रखा है, उसको कोई सेल आउट नहीं किया है। सो आई एग्री कि इस फ्लेक्सी कैप अप्रोच के अंदर आपको कहीं ना कहीं फॉरेन यानी कि यूएस के जो मेजर स्टॉक्स हैं उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करने का भी एक मौका मिलता है। तो दिस ऑल्सो गिव्स यू अ फ्लेवर ऑफ यूएस एंड द इंटरनेशनल एक्सपोजर, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन इसके अंदर भी और भी ज़्यादा होती है। ये सारा एनालिसिस समझने के बाद हमने देखा कि चारों फंड्स के बाद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है जो एटलीस्ट इन 4 फंड्स के अंदर बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं इन्वेस्ट करता तो पराग पारिक के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करता। बाकी आपको किस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। मे बी थ्रू कोई आप इंडिपेंडेंट एडवाइस ले सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे मेंशन करिए, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड प्रेस द लाइक बटन and also subscribe to this channel Simply Money. We'll see you next in the video. Thank you.